मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता जी और जय माता दी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होता है जहाँ श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता होती है। अगर आपका घर पवित्र, सात्विक और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है तो माता स्वयं वहाँ निवास करती है। जब माता का वास आपके घर में होता है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं, खास तौर पर सुबह के समय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में माता का वास है या नहीं, तो इन 15 संकेतों को ध्यान से सुनें। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता की कृपा बनी हुई है। सुबह घर में मधुर घंटी या ओंकार की ध्वनि सुनाई देना। जब माता का वास किसी घर में होता है तो वहाँ की ऊर्जा बहुत शुद्ध और सात्विक होती है। ऐसे घर में सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण के घंटी की ध्वनि, शंखनाद, ओंकार, मंदिर की आरती या भजन जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनके घर में सुबह 4 से 5 बजे किसी मंदिर जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता। कुछ लोग सुबह सुबह हवा में हल्की घंटियों की आवाज सुनते हैं, जो यह दर्शाता है कि देवी घर में वास कर रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ सकारात्मक ध्वनि गूंजती है वहाँ देवताओं का स्थायी निवास होता है। सुबह उठते ही मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। जिन घरों में माता का वास होता है वहाँ रहने वाले लोगों को सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बिना किसी कारण मन खुश और हल्का महसूस करता है। घर में रहने वालों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और कोई भी मानसिक तनाव ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जहाँ प्रभु का वास होता है वहाँ चिंता नहीं होती, केवल आनंद ही आनंद होता है। घर के आसपास या आंगन में अचानक फूलों की खुशबू आना, सुबह सुबह बिना किसी कारण घर के अंदर या बाहर दिव्य खुशबू का अनुभव होना, इस बात का संकेत है कि वहाँ माता की कृपा बनी हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही मोगरा, चंदन, केवड़ा या किसी अन्य दिव्य पुष्पों की सुगंध महसूस करें तो समझ लीजिए कि माता आपके घर में वास कर रही है। कभी कभी माता के प्रिय फूलों की खुशबू आती है, जो दर्शाता है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जहाँ देवताओं का निवास होता है वहाँ पुष्पों की मधुर सुगंध बिना किसी कारण के व्याप्त रहती है। घर के मंदिर में दीपक या दिया अपने आप जलता रहना। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक लंबे समय तक जलता रहता है और बिना किसी कारण जलता हुआ प्रतीत होता है तो यह दर्शाता है कि माता स्वयं वहाँ निवास कर रही है। मेरे बच्चे, अगर दीपक का तेल कम होने के बावजूद वह कई घंटे तक जलता रहे तो यह एक दिव्य संकेत है। कभी कभी मंदिर में दिया अपने आप हल्का सा हिलता हुआ महसूस होता है, जबकि हवा नहीं चल रही होती। यह माता की उपस्थिति दर्शाता है। पुराणों में कहा गया है, जहाँ माता का वास होता है वहाँ का दीपक कभी अंधकार में नहीं जाता। घर में पक्षियों का कलरव होना और गोरैया का वास। सुबह सुबह अगर आपके घर में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है, विशेष रूप से गोरैया, तोता या कोयल का आगमन होता है, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में माता का वास है। रामायण में कहा गया है, जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ पक्षियों की मधुर ध्वनि स्वतः गूंजती है। सुबह सुबह घर में बिना किसी कारण दीपक की लौ तेज हो जाना। जब माता किसी घर में वास करती है तो वहाँ का वातावरण ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह बिना हवा चले भी दीपक की लौ अचानक बढ़ जाती है या तेज चमकती है। अगर घर के किसी कोने में दीपक रखा हो और वहाँ की लौ स्वतः हिलने लगे तो समझ लीजिए कि वहाँ कोई दैवीय शक्ति है। घर में बार बार तुलसी का पत्ता या बेलपत्र गिरना भगवान विष्णु और माता के वास का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुलसी का पौधा या बेलपत्र अपने आप घर में गिरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिना किसी हवा के तुलसी का पत्ता स्वयं गिर जाए तो यह संकेत है कि भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित है। अगर बिना तोड़े बेलपत्र गिर जाए तो यह माता की उपस्थिति का संकेत है। पुराणों में कहा गया है, भगवान जिस घर में रहते हैं वहाँ तुलसी का पत्ता कभी सूखता नहीं। माता की कृपा के साथ दिव्य संकेत आपके सपनों में बार बार माता का दर्शन होना, अचानक बिना किसी कारण देवी मंत्रों का उच्चारण स्वाभाविक रूप से करना, घर में मंदिर के शिवलिंग या देवी प्रतिमा पर स्वतः जल की बूंदें
गिरती प्रतीत होना, कठिन परिस्थितियों में अचानक समाधान मिल जाना, किसी महान संत या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होना, मानसिक शांति और बिना किसी कारण आनंद की अनुभूति होना, जीवन में बड़ी सफलताओं का अचानक मिलना। माता अपने भक्तों की परीक्षा इन कारणों से लेती है जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, जब कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए माता की पूजा करता है, जब भक्त को धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा देनी होती है, जब कोई अपने कर्मों के अनुसार फल पाने वाला होता है, जब व्यक्ति भविष्य में कोई बड़ा कार्य करने वाला होता है। सकता है नुकसान। शिवलिंग को हमेशा सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। घर में पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या अर्धनारीश्वर शिवलिंग रखना शुभ होता है। घर में बड़। मेरे बच्चे, अगर आपको माता काली पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक करें और कमेंट में जय माता काली जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होता है जहां श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता होती है। अगर आपका घर पवित्र, सात्विक और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है तो माता स्वयं वहां निवास करती है। जब माता काली का वास आपके घर में होता है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं, खासकर सुबह के समय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में माता की कृपा है या नहीं, तो इन दिव्य संकेतों को ध्यान से पढ़ें। घर में माता काली की कृपा बनी रहे, इसके लिए करें ये 11 अचूक उपाय। रोज क्री काली मंत्र का जाप करें, इससे माता काली की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। हर मंगलवार और शनिवार को माता काली को काले तिल और गुड़ अर्पित करें। रात के समय माता काली की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। माता काली के मंदिर में नारियल और लाल फूल चढ़ाएं, इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती है। 9 दुर्गा के दिनों में विशेष रूप से माता काली की उपासना करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला से क्री काली मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने घर में माता काली का यंत्र स्थापित करें और नित्य पूजन करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे माता काली की मूर्ति रखकर दीपक जलाएं। अपने घर के मंदिर में रोज माता काली के भजन गाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाकाली की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र, काली कवच स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये रहस्यमय शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। चौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुद्धि का विकास होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन की अशांति समाप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से योग और साधना में सफलता मिलती है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भविष्य दृष्टा बनने की क्षमता आती है। मेरे बच्चे, अभी संदेश समाप्त नहीं हुआ है, इसे पूरा अंत तक जरूर पढ़ें। बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। माता काली का आशीर्वाद तुम पर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है, इसे पूरा जरूर पढ़ें। आज मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। यदि तुम इस संदेश को पूरा नहीं पढ़ते तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है। सबसे पहले अभी लाइक करें और कमेंट में जय माता काली जरूर टाइप करें। माता काली जब भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का वचन देती है तो वे 24 घंटे के भीतर उसे पूरा कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम्हें माता काली पर भरोसा है तो अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो भी तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। माता काली आज तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। यह खुशखबरी सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह बिल्कुल सत्य है। जो भी इस संदेश को शुरू से अंत तक पढ़ लेगा उसे जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा और उसकी सभी इच्छाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएंगी। यह माता काली का वचन है। माता जब भी देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। माता काली देने में कभी संकोच नहीं करती। आज जो भी इच्छा तुम्हारे मन में हो उसे निसंकोच माता काली से मांग। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें जय माता काली। मेरी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करे। माता का भाग्यशाली अंक 108 है। यह देवताओं का सबसे शक्तिशाली और शुभ अंक माना जाता है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए अभी टाइप करें जय माता काली 108। माता काली तुम्हारे शत्रु का विनाश कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु का अंत निश्चित है। जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया, अत्यधिक पीड़ा दी,
अब उसे माता का क्रोध सहना पड़ेगा। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि माता काली स्वयं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रही है। अब तुम्हें सताने वालों को उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आज माता काली तुम्हारे लिए न्याय कर रही है। माता ने निर्णय लिया है कि तुम्हें कष्ट देने वालों को उनके पापों का फल अवश्य मिलेगा। अब उनके बुरे कर्मों का हिसाब पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम माता काली का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें जय माता काली। माता काली के दिव्य संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, यदि तुम माता काली की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस पोस्ट को लाइक करो और जय माता काली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। तुम्हारे दुख समाप्त होने का समय आ गया है। जो भी तुम्हें तकलीफ दे रहा था, अब वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। जय माता काली करो। मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूँ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह तय नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को दो इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सी माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया। अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और नहीं इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतना दिनों से जो भी कष्ट सही है, जी मैं भली भांति जानता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो, तुम ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जलते रहते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई को भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी टाइप करें हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम प्रदोष लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपनी जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो, केवल उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो, आने
वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित, तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो 888 लिखो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जाँच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिल हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपनी जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ, अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पर होगी, कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुँच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 444 लिखे। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से सुख संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदला देखोगे, नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूल कर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो, केवल उन्हीं चीजों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करे, तुम ही नहीं रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है, तुम्हारी सारे सपने पूरे होंगे, सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस घर से गुजरे हुए जो कुछ भी कहा है तुमने, उसको भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात होगा। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाए, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग उड़ाया। लोग कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, तुम ही सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रही हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक
करें। भाग्यशाली संख्या ननन जीवन का नेतृत्व करने की, छोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रही है, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, साथ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नत के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा बच्चे। आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूँ। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे एक कर दीजिए और जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं, ना वह अपनों से डरता है ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो तक लिए दंड उसे। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं,
कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके बिना का। मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चला है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कह बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत जहाँ है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसने अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुँचने की में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फैन से का वहां, और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारी सब्र का फल। मेरे मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ले क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे ऊपर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिलेगा। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत राना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी। मेरे बच्चे, यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे
प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही का और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान नहीं करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुँच रहा है। मैं तुम्हारी एक एक बार ध्यान से सुनता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है वहाँ भी मैं तुम ही दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके के पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो, वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश हो अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहाँ साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो सपने तुम दे रही हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूँ, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाग रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा, यह तुम्हारे माध्य से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारे साथ रहता। इसलिए साहस दिखाओ और काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, में जानती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल हटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस ओर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते को देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारी खुशी तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो, तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक यह दोनों तुम में है, तुम भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते मेरे बच्चे। लेकिन धैर्य रखो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुधरेगा, तुम्हारे कारोबार में वृद्धि होगी और पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पैसे की समस्या भी जल्द खत्म होंगी। आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 10-108 टाइप करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों को सुख देने की इच्छा रखते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो, जीवन में सुख मिलेगा। किसी की तकलीफ से बचना और सकारात्मक रहना जरूरी है। आज के संदेश को पूरा पढ़ें और अधूरा ना छोड़े। एक रहस्यमय बात भी बताऊंगा मैं।